तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा कि पार्टनर्स जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं कि पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। किस तरीके से लिखा रहेगा, दो में तीन में से एक चीज लिखी। हेलो एवरीवन, आज हम लोग अपनी क्लास में जो दो टाइप के कैपिटल अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, पार्टनर्स जो मेंटेन करते हैं। बट बिफोर दैट, ये क्वेश्चन लास्ट डे मैंने आप लोगों को 13th वाला लास्ट वाले अकाउंट्स क्लास के रिकॉर्डिंग के एंड में लगवाया था और बच्चों को यहाँ पे करने के लिए दिया था। जो बच्चों ने कर लिया है वेल एंड गुड, करेक्शन कर लें, और जो नहीं करें वो देख के कर लें इसको, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था लास्ट डे का, 13th क्वेश्चन था, जिसमें आपको तीन चीजें मांगा था, तीन जनरल एंट्रीज मांगा था। तीन जनरल एंट्रीज हमने करके दिखाई। सर ये तो 6 एंट्री है, एक आपका एडजस्टिंग है, एक क्लोजिंग है, एक एडजस्टिंग है, एक क्लोजिंग है, एक एडजस्टिंग है, एक क्लोजिंग है। तीनों का एडजस्टिंग क्लोजिंग आपने दिया है यहाँ पे एंट्री, ठीक है। इसको आप करेक्शन कर लीजिएगा, जाके घर में चाहो तो कर लो, या तो अभी आप इसका क्लिक करके रखो, घर में जाके इसको देख लेना। एनीवेज, ये हो गया हमारा पीएल एप्रोप्रिएशन का एक आइडिया, मैंने आप लोगों को दे दिया। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि कितने तरह के कैपिटल अकाउंट होते हैं पार्टनर्स के। पार्टनर्स जो अपना बिजनेस चलाते हैं ना, वो दो तरीके के कैपिटल अकाउंट को फॉलो अप करते हैं। किस तरीके का सर, आइए सुनते हैं। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। देखो, पार्टनरशिप में पार्टनर आइदर ये मान के चलते हैं कि हमारा जो पार्टनरशिप में कैपिटल होगा वो फिक्स्ड कैपिटल होगा, तो आइदर वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करेंगे या फिर आप फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करोगे। तो जब पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तब पार्टनर दो अकाउंट बनाते हैं। कितने अकाउंट बनाते हैं? दो अकाउंट। एक अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा अकाउंट बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सिर्फ दो चीजों को दिखाते हैं, या तो इंट्रोडक्शन हुआ है नया पैसा या ड्रॉइंग से पैसा विड्रॉ हुआ है। तो क्या क्या दिखाया जाता है इसमें? एक तो आपका फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना हुआ है वो दिखाया जाता है, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड कितना हुआ है वो दिखाया जाता है। और दूसरा इसमें दिखाया जाता है आपका कि ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल कितना हुआ है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल से आप कितना पैसा विड्रॉ करे हो। और करंट अकाउंट में बाकी सारी चीजें दिखाई जाती हैं। बाकी सारी चीजों से मतलब यह है कि आप इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखाते हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखाते हो, आप इसी में आपका पार्टनर की कोई सैलरी है तो वो दिखाते हो, पार्टनर का कोई कमीशन है तो वो दिखाते हो, आप इसी में आपका पीएल का प्रॉफिट एंड डिविजिबल प्रॉफिट का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो आप दिखाते हो। इसी में आप अगर किसी पार्टनर को रेंट दे रहे हो, पार्टनर का रेंट हो रहा है तो वो आप दिखाते हो इसमें। उसके अलावा किसी पार्टनर ने ड्रॉइंग अगर करी है आउट ऑफ प्रॉफिट, वो भी आपका दिखाया जाता है पार्टनर्स करंट अकाउंट में। तो ये आइटम्स पार्टनर करंट अकाउंट में दिखाए जाते हैं, ये आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाए जाते हैं जब पार्टनर्स फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे होते हैं। लेकिन जब पार्टनर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एवरीथिंग आता है। एवरीथिंग का मतलब है यहां पे जो जो मैंने डिस्कस किया है, चाहे फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हो, चाहे ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल हो, चाहे आईओसी, आईओडी, सैलरी, कमीशन एटसेट्रा, जो कुछ भी पार्टनर से रिलेटेड है सब कुछ आप दिखाते हो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, एक ही अकाउंट में। तो ये आपका फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, वो आपका फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा कि पार्टनर्स जो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं कि पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो करते हैं। किस तरीके से लिखा रहेगा? दो में तीन में से एक चीज लिखी रहेगी। पहला कि आपको लिखा रहेगा कि दे फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, डायरेक्टली लिखा रहेगा कि दे फॉलो फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा लिखा रहेगा देयर फिक्स्ड कैपिटल वाज इतना रुपया, ऐसे भी लिखा हो सकता है। या तीसरा चीज ये है पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन रहेगा। तो करंट अकाउंट बनता ही कब है? जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है। तो पार्टनर का करंट अकाउंट का अगर बैलेंस गिवन है तो आपको समझ जाना है कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड को फॉलो करते हैं। वरना अगर कुछ नहीं बोला है, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप मानोगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड ही फॉलो हो रहा है। इसी वजह से जो कुछ हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट वगैरह जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है सीधा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। हम लोग को जब इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम मानेंगे कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो किया जाता है। आइए इसमें हम लोग देखते हैं कि ये जो अकाउंट बनता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट,
फिक्स्ड कैपिटल मेथड में वो किस तरीके से बनता है, और जब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट एक ही बनता है यानी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होता है, तब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। तो यहां पे मैं फॉर्मेट तैयार कर रहा हूं। पहला केस हमारे पास जो आ रहा है, द सिचुएशन इज व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स्ड। जब पार्टनर्स के कैपिटल फिक्स्ड होते हैं तब अकाउंटिंग किस तरीके से होती है। तो इसमें कितने अकाउंट बनते हैं जब पार्टनर कैपिटल फिक्स्ड होता है? तो दो। एक बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है वो मैं बता देता हूं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये दोनों फॉर्मेट बना रहा हूं मैं। देखो, अब जितने पार्टनर आपके होंगे आप उतने कॉलम्स तैयार करोगे। हम मान के चल रहे हैं हमारे दो पार्टनर हैं, तो हम पार्टनर्स कैपिटल में दो कॉलम बना रहे हैं। पार्टनर का नाम हम रख दे रहे हैं ए और बी, तो यहां पे भी ए और बी आपको लिख देना पड़ेगा। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। बड़े वाले कॉलम में पर्टिकुलर्स लिखा जाता है, मैं नहीं लिख रहा हूं, समझ जाना कि ये पर्टिकुलर्स लिखा हुआ है। सबसे पहले आप लिखते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कौन सा बैलेंस है सर? ये जो ओपनिंग बैलेंस होता है ना साल का, स्टार्टिंग में आपके पास कितना कैपिटल था उसको आप यहाँ पे शो करते हो। दोनों का इंडिविजुअल जितना भी कैपिटल होगा वो आप यहाँ पे शो कर दोगे। कैपिटल का बैलेंस क्रेडिट ही होता है, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। उसके अलावा अगर पार्टनर कोई पैसा इंट्रोड्यूस कर रहा है, नया पैसा लेके आ रहा है, तो उसको आप लिखोगे बाय बैंक अकाउंट। ये क्या है? ये है कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। कितना रुपया आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड हुआ है बिजनेस में इस साल में, वो आप लिख दिए। उसके अलावा कोई पैसा अगर आप कैपिटल से निकाल रहे हो तो उसको आप लिखोगे टू बैंक अकाउंट। क्या लिखोगे? टू बैंक अकाउंट। टू बैंक अकाउंट में क्या आएगा सर? ये आएगा ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। कौन सा ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। उसके अलावा जो बैलेंस बच जाएगा उसको आप लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये हमारा फॉर्मेट बन गया कैपिटल अकाउंट का। इन केस अगर आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो? फिक्स्ड कैपिटल मेथड अगर आप फॉलो करते हो, इस तरीके से आप अकाउंट बना लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसे बनेगा तो ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो यहां पे मैं पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बता दे रहा हूं। पार्टनर्स करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट में जिस तरीके से जितने पार्टनर आपके कैपिटल में होंगे उतने ही पार्टनर आपके करंट में होंगे। हम मान के चल रहे हैं हमारे दो ही पार्टनर हैं, दोनों का नाम लिख देते हैं ए और बी। ये हमने लिख दिया यहां पे, ठीक है। अब आप क्रेडिट साइड में लिखोगे बाय बैलेंस कैरिड ब्रॉट डाउन। ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन हो रहा है ये ओपनिंग बैलेंस है, लेकिन करंट अकाउंट का ना दोनों तरह का बैलेंस हो सकता है। क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है, डेबिट बैलेंस भी हो सकता है। तो अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो आप क्रेडिट साइड में दिखाओगे। बाय चांस अगर डेबिट बैलेंस हुआ तो उसको आप टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके दिखाओगे डेबिट साइड में। समझ में आ रही है बात? अगर आपका क्रेडिट बैलेंस नहीं भी खाली बैलेंस लिखा है तो क्रेडिट ही मानोगे उसको। अगर डेबिट दिया है तो डेबिट साइड में बैलेंस लिख के दिखा दोगे। उसके अलावा क्रेडिट साइड में और क्या आएगा सर? क्रेडिट साइड में आएगा बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर का सैलरी, बाय पार्टनर का कमीशन। फिर उसके अलावा अगर किसी पार्टनर को रेंट मिल रहा है तो वो रेंट भी आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। वो पीएल एप्रो में नहीं आता है मगर यहाँ पे दिखाया जाता है। पार्टनर्स का किसी को रेंट मिल रहा है तो वो यहाँ पे आएगा। कोई अगर डिविजिबल प्रॉफिट उसको मिला है तो वो आएगा पीएल एप्रो बोल के, ठीक है। क्रेडिट साइड में आप क्या दिखाओगे? कोई पैसा अगर ड्रॉइंग्स हुआ है तो ऊपर में जो ड्रॉइंग्स आया था वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल था, ये आपका ड्रॉइंग्स होगा आउट ऑफ प्रॉफिट। बेटा मैं वीडियो में आ रहा हूँ पूरा, ये स्क्रीन दिखने में दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? ठीक है, ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट आपका आएगा यहाँ पे। उसके अलावा कोई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है तो वो भी आपका क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। और थोड़ा बड़ा करो साइज को, फॉन्ट को। अच्छा ठीक है, जगह थोड़ी कम फिक्र कर दिया, उसमें तो बड़ा कर दूंगा मगर तुम, हाँ यहाँ जूम करके मैं ले लूंगा मगर तुम लोग थोड़ा सा कोशिश करके ट्राई करें। दिख रहा है वहां से ना? ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आ गया। और आपका अगर कोई पार्टनर को कोई लॉस मिला है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मान के चलिए कोई लॉस को पार्टनर को मिल रहा है, पीएल अकाउंट बोल के लिखा जाएगा यहाँ पे। दैट्स इट। ये लिखने के बाद जो बैलेंस बचेगा उसको आप टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के लिख लोगे। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आपका बनेगा यहाँ पे जो बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, अब बात आती है कि अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं तब क्या होगा? तब ये दो अकाउंट नहीं बन के एक ही अकाउंट बनेगा, ठीक है। और दोनों का आइटम एक ही अकाउंट में आएगा। मतलब बैलेंस बीडी आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा, दोनों बार लिखने की जरूरत नहीं है। एक ही बार बैलेंस बीडी लिखोगे, फॉर्मेट बता रहा हूं बनाने का तरीका। उसके अलावा बाकी ये बाय बैंक आएगा, बाय आईओसी आएगा, बाय पार्टनर सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, पार्टनर्स रेंट, पीएल एप्रोप्रिएशन सब आएगा एक ही अकाउंट में।
क्रेडिट साइड में टू बैंक आएगा, टू ड्रॉइंग्स आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स आएगा, और जो बैलेंसिंग फिगर बचा टू बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का जो फॉर्मेट है वो आप खुद से बनाओगे, इसका जो फॉर्मेट है आप देख के लिखोगे। कोई दिक्कत है? इसको पहले करो, फिर इसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास बुक का, क्वेश्चन नंबर 8 हमने बोला ना, क्वेश्चन नंबर 8 जो है हम लोग इसके बाद डिस्कस करेंगे। फटाफट पहले इसको पेन डाउन कर लो। ऑल राइट देन, अब ट्रेडिशनल को फॉलो, अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करने के लिए हम लोग जो है एक सम भी कर लेते हैं, ताकि टॉपिक हम लोग को जो करें हैं वो क्लियर हो जाए। क्वेश्चन नंबर मैंने आप लोगों को डीके गोयल की बुक का क्वेश्चन नंबर 8 बोला है कि ये क्वेश्चन अभी हम लोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद कैपिटल ऑफ इतना इतना। क्वेश्चन को मैं लगा देता हूँ इधर स्क्रीन में भी, ताकि जो बच्चा लोग वीडियो देखेगा वो स्क्रीन में भी क्वेश्चन देखता रहे। बाकी बच्चा लोग के पास क्वेश्चन है अवेलेबल, आप बुक से या आपके पास जो पिक्चर है उससे आप देख के करिए। क्वेश्चन मैं ये कराने जा रहा हूँ खुद से, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या है। वाई एंड जेड आर पार्टनर्स विद अ कैपिटल ऑफ 2,50,000 and 1,50,000 respectively on 1st April 2023. Each partner is entitled to 9% of interest on capital. Z is entitled to a salary of 60,000 per annum, together with a commission of 6% of net profit after charging his commission. Net profit for the year 31st March 2024 amounted to rupees 2,12,000. Prepare partners capital account when partners capital are fixed और दो when partners capital are fluctuating। दोनों केसेस में आपको बताना है कि क्या करना है। अच्छा, इस क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है, तो जब क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं होता है तो हम कौन सा रेशियो मानते हैं? 1:1। तो हमें 1:1 मानना है। इसमें पहले तो बनेगा बच्चा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप लोग खुद से तैयार करिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अपना। पीएल एप्रोप्रिएशन लास्ट क्लास के जैसे ही होगा, जैसे हमने कराया था। जल्दी से बनाओ, कॉपी लाया करो बेटा। अकाउंट्स बिना कॉपी के कैसे होगा बताओ? चलो ठीक है, निकालो जिनके पास कॉपी है, करो। पीएल एप्रोप्रिएशन खुद से बनाओ। लास्ट क्लास में पीएल एप्रोप्रिएशन सिखाया था, तो इस क्लास में पहले पीएल एप्रो खुद से बनाओ। पीएल एप्रोप्रिएशन वर्किंग नोट्स ही है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने बोला नहीं है। मगर आप बनाओगे नहीं तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बना पाओगे। जेड का जो कमीशन होगा वो 6% होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इसलिए इसमें 6/106 करके हम लोग कैलकुलेशन करेंगे जेड का कमीशन निकालने के टाइम पे। जेड का जो कमीशन है, जेड का जो कमीशन कैलकुलेशन होगा वो होगा नेट प्रॉफिट के ऊपर में 6%, लेकिन नेट प्रॉफिट से कमीशन माइनस करने के बाद जो फिगर आएगा उसका 6%। जब हमें पता नहीं होता कि कमीशन कितना है तो हम ये वाला रूल लगाते हैं ना, रेट बाय 100 प्लस रेट। जैसे मैनेजर्स कमीशन निकालते थे क्लास 11 में, मैनेजर्स कमीशन बिफोर चार्जिंग सच कमीशन और आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, तो उसी तरीके से 6/106 इंटू 2,12,000 12,000 आ गया। अब चेक कर लीजिए, 6/106 है ये। हाँ, 6/106 करोगे क्योंकि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन बोला है। ओके, तो 1,04,000 तो आपका प्रॉफिट नहीं, 2,12,000 यहाँ पे आ रहा है। एक 1,04,000 को आप बांट दीजिए इक्वली, 52,000 और 52,000। तो दिस इज योर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका अब हम लोग देखेंगे कि जब पार्टनर का कैपिटल फिक्स्ड होता है तब क्या अकाउंट होता है, और जब फ्लक्चुएटिंग होता है तब क्या अकाउंट होता है। तो पहला केस है हमारा व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। तो कैपिटल्स जब फिक्स्ड होते हैं तो आपके दो अकाउंट बनते हैं। क्या क्या दो अकाउंट बनते हैं सर? पहला तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, तो हम बना देंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमारे पास दो पार्टनर हैं, तो हम दो कॉलम अपना रेडी करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनर्स के नाम क्या है? वाई और जेड। वाई और जेड आप लिख दीजिए। अब देखो मजे की बात क्या है ना, इस क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस तो गिवन है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना रुपया बैलेंस आ रहा है हमारा? बैलेंस आ जा रहा है सर हमारा 2,50,000 और 1,50,000। ठीक है, उसके बाद पार्टनर ने इस क्वेश्चन में ना पैसा इंट्रोड्यूस किया है, ना पैसा आउट ऑफ कैपिटल विड्रू किया है। तो ना पैसा डाला गया है ना पैसा निकाला गया है, तो इसका सिर्फ ओपनिंग बैलेंस के बाद सीधा आप क्लोजिंग बैलेंस लिख दोगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आ रहा है? 2,50,000 और आपका 1,50,000।
यहां पे हमारा अकाउंट क्लोजर हो जाता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर फिक्स्ड कैपिटल मेथड। इसके बाद आपने बनाना क्या है, आपको बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो जो हमारा पार्टनर्स करंट अकाउंट होगा वो यहां पे मैं बनाता हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट, क्योंकि दो पार्टनर हैं तो दो कॉलम हमें बना के रेडी करना पड़ेगा। अगर बाई चांस स्पेस कम हुई तो मैं कहीं पे और क्वेश्चन को एडजस्ट कर दूंगा, वरना क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके रखो बच्चा लोग। वाई और जेड करंट अकाउंट है तो आप हेडिंग लिख दोगे पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है। करंट अकाउंट का बैलेंस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो क्वेश्चन जब गिवन नहीं है करंट अकाउंट का बैलेंस, तो आप बैलेंस लिखोगे भी नहीं। गिवन होता तो आप लिखते। उसके अलावा क्या क्या आएगा सर, आप चेक करो पीएल एप्रोप्रिएशन में टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, तो यहां पे आ जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। वाई का आ गया 22,500 और जेड का आ गया 13,500। उसके बाद जेड की सैलरी है तो बाई जेड सैलरी, जेड की सैलरी कितनी आ रही है 60,000, क्योंकि वाई को सैलरी नहीं मिल रहा है, वाई में हम ब्लैंक कर दे रहे हैं, डैश दे दे रहे हैं। उसके बाद है जेड का कमीशन बाई जेड कमीशन। जेड का जो कमीशन चार्ज हुआ है वो आपका 6% आफ्टर चार्जिंग इस कमीशन चार्ज मतलब कैलकुलेट हुआ है। 2,12,000 से अगर आप 12,000 माइनस करोगे तो 2 लाख होता है, 2 लाख का 6% 12,000 होता है। वो निकाले हम लोग 6/106 करके, कमीशन आ गया आपका 12,000 रुपया। जेड्स कमीशन के बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पार्टनर्स कैपिटल में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, तो उसको आप लिखोगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब आप नोटिस करना एक चीज, मैंने यहाँ पे टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट लिखा है। वो लिखने का कारण यह है कि अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड होगा तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा, और अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड होगा तो वो आपका कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इस केस में करंट अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो रहा है 52,000 वाई में, 52,000 जेड में। अब इसके बाद हमारे पास तो कुछ और चीजें नहीं है, हम लोग बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस कैरिड डाउन, वाई का बैलेंस 22 और 52 74,500। जेड का हो जा रहा है 60 प्लस 2 12 72 72 122 124 124 134 1,37,500। यहां पे आपका पार्टनर्स कैपिटल बन के रेडी हो गया। आंसर चेक कर लीजिए। हाँ जी सर, आंसर भी हमारा आ गया। ये हो जाएगा 74,500, ये हो जाएगा 137,500, ये हो जाएगा 22,500, ये हो जाएगा 137,500। ये दो अकाउंट बनते हैं जब पार्टनर्स कैपिटल फिक्स्ड होते हैं, लेकिन जब पार्टनर्स कैपिटल फ्लक्चुएटिंग होता है, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, अगर फ्लक्चुएटिंग होता है तब क्या होगा। इस क्वेश्चन में दोनों मांगा था, तो दोनों में हम करके बताएंगे। फ्लक्चुएटिंग के टाइम पे एक ही अकाउंट बनेगा, दैट इज कॉल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये आपका सारी चीजों को एक ही अकाउंट में हम रिकॉर्ड कर देंगे। देखिए जी, इधर पर y का आ गया, इधर z आ गया, इधर y इधर z, दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। सबसे पहले बैलेंस लिखेंगे। बैलेंस सर कैपिटल का है, हाँ है, बैलेंस तो गिवन है कैपिटल का, जो कि हमने यहाँ कैपिटल में लिखा था 2,50,000 और 1,50,000, तो वही यहाँ पे भी लिखेंगे 2,50,000 और 1,50,000। जब हम फिक्स्ड कैपिटल मेथड का कैपिटल अकाउंट बनाते थे तो उसमें कुछ नहीं आता था, लेकिन इसमें सारी चीजें आएंगी। यानी इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आएगा 22,500 और 13,500। इसमें जेड का सैलरी भी आएगा, जेड का सैलरी 60,000 रुपया। जेड का कमीशन भी आएगा बाई जेड कमीशन 12,000 रुपया, और जो प्रॉफिट मिला था वो हो जाएगा बाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो जी, अगर सिर्फ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन रहता तो यहां मैं सिर्फ लिखता कैपिटल, और अगर ये सिर्फ फिक्स्ड कैपिटल का क्वेश्चन रहता तो मैं लिखता सिर्फ करंट अकाउंट, दोनों को नहीं मेंशन करता। तो अब ये लिखने के बाद पीएल एप्रोप्रिएशन का अमाउंट भी बिठा दो, 52,000 यहां पे भी, 52,000 यहां पे भी। अब इसके बाद जो बैलेंस आ रहा है आपका टू बैलेंस कैरिड डाउन बोल के उसको आप लिख दीजिए। यहां पे हो जा रहा है आपका डेबिट साइड में कुछ नहीं आ रहा है, ड्राइंग्स भी नहीं है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी नहीं है, अगर होता तो वो हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये हो जा रहा है 252 302 324 500, और यहाँ पे हो रहा है 150 202 202 262 274 287 500। आंसर चेक कर लेंगे हम लोग का, बैलेंस सही आया कि नहीं आया है। जी जी, आंसर हमारा सही है। बैलेंस में भी ये लिख देते हैं 3,24,500 और 2,87,500, दिस इज 500। उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोज कर देंगे हमारा कैपिटल अकाउंट। तो अल्टीमेटली हम लोगों ने अभी ये सीखा कि जब पार्टनर्स का कैपिटल फिक्स्ड होता है तब दो अकाउंट अलग अलग बनते हैं, कैपिटल का अलग अकाउंट और
करंट अकाउंट एक अलग से बनता है। लेकिन जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड फॉलो होता है तो सारी चीजें इन कॉम्बो एक ही में अकाउंट में बना के दिखा दी जाती है। क्वेश्चन में अगर फिक्स कैपिटल मेथड मेंशन है तभी आप इस मेथड को फॉलो करोगे, दो अकाउंट अलग अलग बनाओगे, वरना आप सारी चीजें एक ही अकाउंट में ट्रांसफर करके दिखाओगे। समझ में आई बात? आज की क्लास हमारी रिकॉर्डिंग में यहीं पे एंड हो रही है। आप लोग एक सम करोगे और फिर उसके बाद आप लोग घर जाओगे। इसके बाद आप लोगों का एक 5 दिन का करीब छुट्टी मिल रहा है आप लोगों को। इसके बाद आप लोगों की क्लास फिर रीस्टार्ट होगी ईद के बाद से। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच एंड बाय बाय।